Shiv Sena leader Praveen Shinde was caught on tape flying off the handle and slapping a bank employee in Maharashtra's Yavatmal in a fit of rage. The Sena leader's aide also slapped the bank staffer, whose only fault was that he had interjected during a conversation Shinde was having with the bank manager. Let me now go across to Praveen Shinde himself. Shinde ji, ये बताइए कि आप शिवसेना के लीडर हैं या आप वहां पर गुंडागर्दी करने गए थे सर बैंक में? नहीं साहब, शिवसेना कभी गुंडागर्दी वैसे करती नहीं। हम किसानों के बारे में वहाँ बैंक में गए थे। हाँ। किसान जो कर्जा लेते, हेलो, फसल कर्जा जो लेते किसान, वो उसके बारे में हमारे पास किसानों की कंप्लेंट थी। हाँ। 20-25 किसान हमारे पास आए थे। हाँ। बैंक में डीएजएस पे एक आदमी है राजेश पटेल बोल के, हाँ, वो पैसे लेता बोल के हमारे पास वो किसान आए थे। अच्छा, तो आप सर पुलिस ऑफिसर हैं वहाँ पर, जज हैं आप? नहीं, हमारा तो आप किसी पे हाथ कैसे उठा सकते हैं? नहीं, हम वहाँ खाली किसानों को लेके गए थे। अच्छा, तो वहाँ पे किसान प्रतिनिधि हूँ जिला परिषद का। आप जब हमारे पास आएंगे तो हमको तो जाना ही पड़ता ना। हाँ बिल्कुल, जाइए ना सर, बात कीजिए, बैंक मैनेजर से बात कीजिए। कुछ गलती किसी ने करी है, कोई गलती किसी ने करी है तो आप पुलिस में जाइए, FIR करिए, उन्हें जेल भेजिए। एक बात सुनिए, हम बैंक मैनेजर को बात करने के लिए गए थे। बैंक मैनेजर के साथ हमारी अच्छी बातचीत चल रही थी। बैंक मैनेजर भी हमको सपोर्ट कर रहे थे। तो किसानों ने वहाँ ये बोला कि बैंक मैनेजर का कुछ नहीं है, बोले ये जो डेली वेजेस पे यहाँ है बोले वो पैसे लेता बोले हमसे। तो आप उसका वही फैसला कर देंगे? नहीं, फैसला करने की बात। तो फिर आप ये जो कैमरा पे आप एक मार रहे हैं। मैं 1 मिनट, मैं भी किसान का लड़का हूँ। तो किसान का लड़का है तो उससे क्या सर, किसी को मारना कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? किसान के लड़के हैं तो क्या? 1 मिनट, किसान की क्या हालत है विदर्भ में, आप वहाँ बैठ के नहीं समझ सकते? अरे सर, आप किसान की हालत ठीक कीजिए ना, आप बात कीजिए। अगर इस आदमी ने पैसा लिया है तो इसको पुलिस में दीजिए। तो आप पूछताछ करने गए थे। पूछताछ में मारेंगे लोगों को? हमारे से उलझ पड़ने की बात हम नहीं सुनते। अच्छा, हम नहीं सुनते। तो मतलब आप कह रहे हैं कि मैं और आप बात कर रहे हैं, अगर बीच में कोई तीसरा बोलेगा तो आप उसको मारेंगे? आप बदमाश हैं इतने बड़े। आपके खिलाफ FIR होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए सर? पूरे के पूरे सर, आपके खिलाफ FIR होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? किसके ऊपर? आपके खिलाफ। एक बात बोलता, मैं बाला साहेब ठाकरे का शिवसैनिक हूँ। हाँ। वैसे अन्याय के विरोध में लड़ते मेरे खिलाफ 10 भी केसेस गिरे तो हमको कुछ परवाह नहीं उसकी। हाँ, मतलब कुछ भी होता रहे हम गुंडागर्दी करेंगे। शिवसेना में यही सिखाया जाता है आप लोगों को। नहीं, अन्याय के खिलाफ लड़ने का। अरे अन्याय के खिलाफ दुनिया लड़ रही है सर, आप अलग क्या कर रहे हैं? आप क्या अलग कर रहे हैं? दुनिया लड़ रही है अन्याय उसके खिलाफ। आप जाते, आपको सबसे पहला तरीका ये था, बैंक मैनेजर से बात करते, आप शिकायत करते पुलिस में जाके। आप किसी की पिटाई कैसे कर सकते हैं? आप हाथ कैसे उठा सकते हैं? ये दर्ज है। वैसे तो वो कैशियर ने, वहाँ के बैंक व्यवस्थापक ने उनके खिलाफ FIR दाखिल करने को होना है। नहीं, आप किसी को मार कैसे सकते हैं सर? आप ये तो बता दीजिए, जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? आप किसी की पिटाई कैसे कर सकते हैं? आप किसी पे हाथ कैसे उठा सकते हैं? किसने अधिकार दिया आपको ये? वो अगर हमको कुछ उलझता होगा तो हम नहीं सुनते। हाँ, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने कर्मचारी नहीं है। 1 मिनट सर, हाँ बताइए। वो बैंक का कर्मचारी नहीं है। आप ये मत बताओ कि वो बैंक का कर्मचारी है। कोई भी कर्मचारी हो सर, वो कोई भी आदमी हो, आप किसी की पिटाई कैसे कर सकते हैं? आप नेता हैं, लोग आपको देखते हैं। अगर कोई आपके पास कोई परेशानी लेकर आया तो आप उसका समाधान कीजिए। किसी ने गलत करा, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाइए। आप कैसे बीच में किसी की पिटाई कर सकते हैं? वो बीच में बोल पड़ा मारेंगे। मतलब आप में और सड़क छाप गुंडे में कोई फर्क नहीं है। हम कैसा है, हम वहाँ खाली पूछने गए थे क्या चालू है भाई यहाँ पे। हाँ, वो किसानों को गलत तरीके से अगर कुछ पैसे मांगता होगा तो हम तो नहीं सुन सकते ना। तो आप FIR कराइए ना सर, पुलिस है, आपकी सरकार है, उसको उठा के अंदर बंद करवा दीजिए। अगर कोई किसी से पैसा ले रहा है, कुछ गलत कर रहा है तो आप FIR कराइए। That was as expected. I was in fact surprised that he still spoke and tried to justify what he did, but as expected, disconnected the phone. Sarwankar raised his hand, and this time not against a man who was alleged of corruption, not against the man who was not listening to the villagers, against a woman. The local Chaul residents were angry after a builder threatened to demolish their homes. When the demolition squad came, locals protested, saying that the local MLA was supporting the builder. The Sena MLA lost his cool, and when he saw a woman shooting this on her mobile phone, he raised his hand over the phone and then actually whisked it away.
MNS, in fact, is trying to register a case as far as this is concerned. That is also an irony. MNS known for their gundagardi themselves. Let's just quickly take you through what the people had to say there. आपने वो शायद सही ढंग से देखा नहीं होगा, वो हाथ किसी के ऊपर उठाने का नहीं दिख रहा है। तो मेरे ऊपर जिसने भी लेज़र बैटरी से आँख के ऊपर जो मार रहा था, वो एक मोबाइल शूटिंग जो चालू था उसके पीछे से मार रहा था। तो मोबाइल साइड से करने के लिए मैंने वो हाथ साइड से किया है, वो मारने का नहीं। मेरे बाजू में सीनियर ऑफिसर थे लोकल पुलिस स्टेशन के, अगर ऐसा कुछ होता तो तुरंत मेरे ऊपर एक्शन होती थी, लेकिन वैसा कुछ बात ही नहीं था। इसमें पॉलिटिक्स लाया गया मुझे बदनाम करने का। In Yogi's Uttar Pradesh, a Hindu girl and a Muslim boy were sitting together in a snack shop in Aligarh and they were assaulted by Hindu Jagran Manch and BJP workers for having an inter-religion affair. One BJP worker even went a step ahead and slapped the girl for going against her culture. प्यार से समझा दे, समझ में नहीं आ रही कोई बात। मैडम आप बात करो, पता नहीं क्या मजा आता है आदमी को। समझ में नहीं आ रही। चल के बहन नहीं आरती को ना बुलाए, क्यों नहीं बुलाए? दो चमटे और मारेगी वो तेरे में, जब तू मेरे सामने बोल रही है इस तरीके से। शकुंतला भारती को ना बुलाए, तेने गोद के लाई होगी शकुंतला भारती। शकुंतला भारती को ना बुलाए, मारेगी ना तेरे में, मारेगी ना कस कस के, तो सम्मान बढ़ जाएगी। तुझे ये शर्म नहीं है? इतनी बड़ी, तू ज्यादा बड़ी हो गई, मेरे को इतनी समझ नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हम सभी लोग स्वच्छता उसमें अभियान में शामिल हुए और हम लोग सफाई करते हुए जा रहे थे। हम बस स्टैंड तक के गए सफाई करते हुए, और वहाँ पे एक दारू और शायद उसने गांजा पिया हुआ था बहुत अधिक, और वो आके मुझसे बदतमीजी करने लगा और बहुत गंदे शब्द बोलने लगा, जो कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मुझे क्रोध आ गया वहाँ पे कि ये जब ऐसे सार्वजनिक जगह पे और इतने लोगों के बीच में ये मुझसे ऐसा बोल सकता है, तो ये महिलाओं के लिए बहुत गलत है। तो मुझे गुस्सा आ गया, क्रोध में थोड़ा मैं आवेश हो गई थी, और मुझे लगता है कि मैंने कोई गलत नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पे काफी बच्चियां थी मेरे साथ में। तो ये गलत था, उसका जो तरीका था, जो गलत शब्द बोले उसने। उसके बाद मैंने कोई कार्रवाई नहीं की, वो उसे पुलिस वाले पकड़ के ले गए, थाने में उसे बिठा ले रखा। तो उसका सारा परिवार मेरे घर आ गया और रोने गाने लगा कि मैडम माफ कर दो, दोबारा वो दारू पिया था। उसके परिवार वाले खुद बोल रहे थे कि उसने बहुत अधिक दारू पिया था और शायद मतलब किसी ने उसे भड़काया है या जो भी हो। तो वो बहुत रोने गाने लगे उसके परिवार वाले। तो मैंने थाने में जाके बोला पुलिस वालों से कि चलो उसे छोड़ दो, कोई बात नहीं, उसने दारू पी थी। कुमार विश्वास वहाँ पर रैली करने पहुंचे। कहा मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, आप लोग ये बात जातिवाद की राजनीति तो आप ही कर रहे हैं। कुमार विश्वास यही कहते हैं कि मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, ये राजनीति तो आप कर ही रहे हैं। तो फिर दोनों पार्टियों से आप कैसे? आप मुझे जवाब देने देंगी या बीच में बोलेंगी? फिर आप ये होना रोएंगी कि साहब आप तमीज से बोलिए। एजाज जी आप बदतमीजी कर रही हैं। एजाज जी मैं चाहूंगी कि इन दोनों लोगों का ऑडियो डाउन कर दिया जाए। एजाज चूंकि मैं माफी चाहती हूँ टीना, इस तरह का बर्ताव आपसे किया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता या फिर कार्यकर्ता को उस चीज की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती कि वो एक महिला के साथ इस तरह की अभद्रता करे। एजाज आपको इसके लिए माफी मांगनी होगी। एजाज ये आपकी जबरदस्ती है। एजाज आपको माफी मांगनी होगी। आप एक टीवी चैनल पे बैठे हुए हैं, आपके बीच कमरे में ये बहस नहीं हो रही है। एजाज आपको माफी मांगनी होगी। जैसे शब्द इस्तेमाल किए हैं। मैं माफी चाहूंगी इस तरह से, चूंकि बहुत ही खराब हो चुका है इस वक्त माहौल। बीच बहस में फिलहाल इतना ही। विधायक का नाम है, विधायक का नाम है, आपने बदनाम किया। आप कभी अलग से बात करिए, बात करिए वहाँ पे। एक मिनट बात आपका नाम खराब।
अक्षर साहब आपसे क्या बात करेंगे जी? क्या हम आपसे? अभी तो तुम्हारे साथ कितने विधायकों का पैदा किया, समझे?